ओलंपिक्स में आज तीसरा दिन। बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु आज करेंगी मेडल अभियान का आगाज। 9 खेलों में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। महिलाओं की फ्लाईवेट कैटेगरी में 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम पर होगी सबकी नजर। टोक्यो में आज हॉकी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेंस टीम का होगा मुकाबला। दोपहर 3 बजे मैच। शूटिंग में महिलाओं और पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड और फिर फाइनल भी होगा। आज मनु भाकर और यशस्विनी देशवाल से पदक की उम्मीद। भारत के लिए शानदार रहा टोक्यो ओलंपिक्स का दूसरा दिन। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता। हाँ, मैं पूरा सपना ले रही थी कि मैं मेडल लूंगी, गोल्ड लूंगी। तो गोल्ड लेने के बाद पोडियम में सेंटर में खड़े रहे तो कैसा फील होगा, वैसे बहुत खुश हो रहे थे मैं मन में। तो बहुत प्रधानमंत्री मोदी ने मीराबाई चानू से फोन पर की बात। सिल्वर मेडल जीतने पर दी बधाई। राष्ट्रपति ने भी बधाई दी। मणिपुर में मीराबाई के गांव घर में जश्न। माता पिता बोले हमें अपनी बेटी पर गर्व, देश का नाम किया रोशन। छपरा में मीराबाई चानू की कामयाबी पर जश्न का माहौल। खिलाड़ियों ने पटाखे फोड़े। वेट लिफ्टिंग संघ ने मिठाई बांट कर दी बधाई। भारत और श्रीलंका के बीच आज होगा T20 सीरीज का आगाज। रात 8 बजे कोलंबो के मैदान में होगा मुकाबला। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन की विभीषिका में अब तक 112 लोगों ने गंवाई अपनी जान। 1.25 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। 99 अभी भी लापता। रायगढ़ में भूस्खलन से 52 लोगों की गई जान। लापता लोगों की तलाश जारी। रायगढ़ में जमीन पर जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। मुआवजे का ऐलान। रत्नागिरी में बाढ़ से मची तबाही के बाद एनडीआरएफ की रेस्क्यू जारी। 5 शव बरामद, अब तक 12 लापता। कोल्हापुर में बाढ़ से भारी नुकसान। चिखली में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। 600 से ज्यादा लोग रेस्क्यू कराए गए। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सहायता के लिए आगे आई भारतीय सेना। राहत और बचाव का काम लगातार जारी। सांगली में जल सैलाब से लोगों को बचाने के लिए रात में सड़क पर घूम रहे हैं गांव के युवा। आसपास से गुजरने वाले वाहनों को रास्ता दिखा रहे हैं। सांगली में बाढ़ से बचा हुआ है सिमडोली गांव। पीड़ितों को दे रहा है आश्रय। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बीच महादेव खोरी मंदिर के पास अद्भुत झरने का वीडियो वायरल। पिछले 2 दिन से बरस रहे बादल। सतारा में भी एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। मुंबई के वर्ली इलाके में निर्माणाधीन इमारत में गिरी लिफ्ट। 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आदित्य ठाकरे मौके पर पहुंचे। सांगली में 2 युवकों ने बचाई 30 लोगों की जान। मझधार में फंसी नाव को बाहर निकालने में की मदद। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से शारदा नदी में उफान। लखीमपुर खीरी में महज 3 सेकंड में नदी में समा गए मकान। मध्य प्रदेश के पन्ना में आसमान से गिरी बिजली ने ली 6 लोगों की जान, 18 घायल। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर। करीब 15 लाख आबादी। बिहार की मोतिहारी में लगातार बारिश से खेतों में भरा पानी। धान का बीज गलने से किसानों को परेशानी। दरभंगा में भी बरसात से छात्रों की बड़ी मुसीबत। हाथ में जूते लेकर क्लास में जाते हैं पॉलिटेक्निक के छात्र। राजस्थान के झुंझुनू में भारी बरसात। ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही पर पड़ा असर। पंजाब के मूनक में उफान पर घग्गर नदी। रोज बढ़ रहा है जलस्तर। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। केरल में भी कई जिले भारी बारिश से हलकान। कोच्चि के बड़े हिस्से में आसमान से गिरी बूंदे। कोरोना काल में दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी। 26 जुलाई से 100% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो। दिल्ली में अनलॉक के तहत मेट्रो के साथ डीटीसी बसों पर भी बड़ा ऐलान। डीटीसी और क्लस्टर बसों में 100% क्षमता के साथ यात्रा कर पाएंगे मुसाफिर। अनलॉक प्रक्रिया के तहत सिनेमा घर, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स के भी खुलेंगे दरवाजे, लेकिन 50% क्षमता के साथ। दिल्ली सरकार ने शादी समारोह को लेकर किया है बड़ा ऐलान। अब शादियों में 50 की जगह 100 लोग हो सकेंगे शामिल। दिल्ली में अंतिम संस्कार में भी 100 लोगों को आने की अनुमति। कुछ शर्तों के साथ स्पा को खोलने की भी इजाजत। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर माथापच्ची। सीएम आवास पर 2.5 घंटे चली बैठक। गहलोत के साथ केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने की चर्चा। सोनिया गांधी का संदेश लेकर जयपुर पहुंचे दोनों नेता। आज गहलोत के साथ डिनर के बाद विधायकों का होगा स्वागत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा।
राम मंदिर निर्माण कार्यों की करेंगे समीक्षा। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का भी लेंगे जायजा। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रचने में 3 गिरफ्तार। जेएमएम ने बीजेपी पर मढ़ा आरोप। 3 लोगों की गिरफ्तारी मामले में झारखंड में आया ट्विस्ट। पुलिस ने जिन 3 लोगों को किया गिरफ्तार, उनमें से एक सब्जी बेचने वाला, दूसरा मजदूर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना कराने पर जोर दिया। कहा, केंद्र सरकार इस पर करे विचार। जातीय जनगणना पर बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का बयान। कहा, जब देश में सांप, बाघ और बकरी की हो सकती जनगणना, तो जातियों की क्यों नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पुष्करधामी पहुंचे खटीमा, लोगों ने स्वागत किया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी कार्ड योजना को लेकर उत्साह। 7 दिन में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। अनिल देशमुख मामले में 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी के सामने समन के खिलाफ खटखटाया दरवाजा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का करेंगे दौरा। 25 से 28 जुलाई तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। लद्दाख में एलएसी पर भारत ने दिखाया सख्त तेवर। 15,000 से ज्यादा आतंक निरोधी सैनिकों को किया तैनात। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की कथित हत्या में 2 और गिरफ्तार। अब तक 7 पकड़े गए। बीरभूम में टीएमसी नेता पर हमला, बीजेपी समर्थक पर लगा आरोप। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजों का ऐलान। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। 99% से ज्यादा छात्र पास। राजस्थान के 33 में से 24 जिले कोरोना मुक्त। पिछले 24 घंटे में सामने नहीं आया एक भी नया मामला। कुल एक्टिव मामलों की संख्या 328। बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल जारी। एम्स की डायरेक्टर ने कहा, सितंबर तक जारी हो सकते हैं आंकड़े। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। सीएम ने 350 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। समस्तीपुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंचे लोगों ने किया हंगामा। घंटों इंतजार से परेशान होकर वापस लौटे नौकरी पेशा लोग। हापुड़ में गुरु पूर्णिमा पर कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। ब्रज घाट पर भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। दिल्ली में उत्तरी नगर निगम के नोटिस पर करोलबाग के कारोबारियों में दहशत। एमसीडी मार्केट 3 दिन में खाली करने का आदेश। यूपी के कौशाम्बी में सड़क किनारे पड़े मिले सरकारी दस्तावेजों को लेकर जांच के आदेश। रजिस्ट्री दफ्तर के बताए जा रहे लावारिस मिले कागजात। मुजफ्फरनगर में घरों में डेयरी चला रहे लोगों को 3 दिन का अल्टीमेटम। रिहायशी इलाके के बाहर डेयरी ले जाने के आदेश, सख्त कार्रवाई की चेतावनी। ग्वालियर में 2.25 लाख रुपए के बकाया की वसूली के लिए बिजली विभाग ने घर किया सील। पड़ोसियों ने सीढ़ियों के सहारे अंदर सोए युवक को बाहर निकाला। प्रयागराज में पूर्व बाहुबली सांसद का करीबी माने जाने वाला भू माफिया नदी पर बनाया अवैध पुल। गुलबहार पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का भी आरोप। पठानकोट में पुलिस के सामने हंगामा। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार, मामला दर्ज। मुरैना में जमीन बंटवारे को लेकर भाइयों के बीच गोलीबारी, 2 की मौत। सवाई माधोपुर की एक पंचायत में दबंगों ने रोका रास्ता, लोगों ने किया बवाल। महाराष्ट्र के बीड में डिप्टी कलेक्टर कार्यालय के सामने महिलाओं का तीसरे दिन भी धरना। भूमाफियाओं की हेराफेरी के खिलाफ आवाज की बुलंदी। हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के लिए पहुंची थी सोनाली फोगाट। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में देसी बम बनाते वक्त हादसा। दुर्गापुर गांव में 5 लोग घायल। पुलिस ने 2 जिंदा बम के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप। 3 युवकों ने किया अपहरण, बेहोशी की हालत में जंगल में फेंककर फरार। मुजफ्फरनगर में ही नाबालिग से गैंगरेप की एक और घिनौनी वारदात। 12 साल के भाई को बंधक बनाकर बहन के साथ बलात्कार। पड़ोस में रहने वाले 4 आरोपी फरार। गोरखपुर में ग्राम पंचायत सचिव की सरेआम हत्या। प्रेम विवाह से नाराज ससुराल वालों पर वारदात का शक। फरीदाबाद में दहेज के लिए पति ने पत्नी को फेंका तेजाब। दहेज के लिए हमले का आरोप, महिला की हालत गंभीर। पंजाब के जालंधर में गोल्ड लोन देने वाली मणपुरम कंपनी के दफ्तर में लूट। सोना और कैश लेकर 6 नकाबपोश फरार, एक कर्मचारी घायल। हरिद्वार में एक शख्स को लात और चप्पल से मारने का वीडियो वायरल। तस्वीरों में तमाशा देखते नजर आए पुलिसकर्मी। मामले की जांच के आदेश। छपरा में 5.5 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। लग्जरी गाड़ियों में सीक्रेट बॉक्स बनाकर छुपाई गई थी शराब।
यूपी के बस्ती में एनकाउंटर, बंद घरों को निशाना बनाने वाले 2 चोरों को पुलिस ने दबोचा, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। झालावाड़ में गंगधार कस्बे में उपद्रव के दौरान गोली चलने से अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाने वाला युवक गिरफ्तार, 19 जुलाई को हुआ था हंगामा। इंदौर में गुंडा अभियान के तहत 170 शराब की दुकानों पर छापा, हिरासत में लिए गए अपराधी प्रवृत्ति के सैकड़ों बदमाश। पानीपत में अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र पर छापा, नशा छुड़ाने के नाम पर लोगों से मारपीट का आरोप। समस्तीपुर में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को पिलाई गई एक्सपायरी दवा, 8 बच्चे बीमार। असम के बोई गांव में काले चोर की अफवाह ने उड़ाई लोगों की नींद, गली मोहल्लों में झुंड बनाकर पहरा दे रहे लोग। फरीदाबाद में मेट्रो स्टेशन की छत से कूद रही लड़की की पुलिस ने बचाई जान, वीडियो वायरल। नौकरी में तनाव की वजह से आत्महत्या की कोशिश। प्रयागराज में सड़क पर दौड़ती कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे का शक, कुछ मिनटों में खाक हुई गाड़ी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में लाइट पोस्ट से टकराई BMW, हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रहे युवक को 2 लोगों ने पकड़कर पुलिस से हवाले किया। सोनीपत में किसान आंदोलन के दौरान 2 ट्रॉलियों में लगी आग, मंच से 200 मीटर की दूरी पर हादसा, सरकार पर आगजनी का आरोप। दरभंगा में पिता की मौत का मातम मना रहे बेटे की करंट लगने से गई जान, रोते वक्त बिजली के खंभे से लिया था सहारा। दिल्ली के कैंट रेलवे स्टेशन पर RPF जवान ने बचाई एक यात्री की जान, ट्रेन पकड़ते वक्त प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी के बीच फंसे युवक को सुरक्षित निकाला। यूपी के साइबर अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार लोगों को 4 महीने में करीब 5 करोड़ रुपए वापस दिलवाया गया। बरेली में परिजनों को सौंपे गए नेपाल से भटक कर आए 4 बच्चे, नेपाली दूतावास की मदद से हुई घर वालों की तलाशी। गुवाहाटी में ऐप के जरिए नहीं मिलेगी कैब, टैक्सी यूनियन का ऐप बेस्ड कंपनियों के साथ काम करने से इनकार। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में प्रसाद की जगह भक्तों को दिए जा रहे हैं पौधे, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की कोशिश। मंगलुरु में क्राइम डिटेक्टिव जॉब सुधा को पुलिस ने पूरे सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। 10 साल की सुधा 2011 से पुलिस के साथ कर रही थी काम। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने टोक्यो में US मैक्सिको सॉफ्टबॉल गेम की वॉच पार्टी में लिया हिस्सा। ओलंपिक में तैराकी देखने के लिए जापान आई हैं जिल बाइडेन। टोक्यो ओलंपिक्स में चीन की यांग कीन ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जीता सोना। स्विट्जरलैंड की दिग्गज शूटर नीना क्रिस्टिन को पीछे छोड़ा। टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में चीन की ह्यूई झोउ को गोल्ड, तोड़ा वेट लिफ्टिंग में अब तक का सारा रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक काउंसिल के प्रवक्ता ने टोक्यो ओलंपिक के रिकॉर्ड व्यूअरशिप पर जताई खुशी। सिर्फ जापान में 6 करोड़ 94 लाख लोगों ने देखी ओपनिंग सेरेमनी। जर्मनी के साइक्लिस्ट साइमन गेशे कोरोना संक्रमित होने की वजह से टोक्यो ओलंपिक से बाहर। साइमन को साइकिलिंग में माना जा रहा था सबसे दमदार दावेदार। अमेरिका की मदद से जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी पहुंची फाइजर वैक्सीन की 5 लाख डोज। जॉर्जिया में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 5500 के पार। जापान दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जापान के बैंकिंग सेक्टर और बड़े व्यवसायियों से मुलाकात। फिलीपींस में मानसून के बाद आई बाढ़ और तूफान, इम्फा से मची तबाही। राजधानी मनीला समेत कई उपनगरों में 800 से ज्यादा लोगों का पलायन। यूनेस्को ने ऑस्ट्रेलिया के रेड बैरियर रीफ को विश्व विरासत सूची से बाहर किया। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों का आरोप, यूनेस्को का फैसला राजनीति से प्रेरित। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली और ब्रैड पिट के तलाक मामले में नया पेज। कोर्ट ने एंजेलिना के पक्ष में सुनाए फैसले पर व्यापारिक रिश्तों को नजरअंदाज करने का आरोप।